दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसकी रणनीतिक बिसात बिछाने के लिए अभी से ही सभी राजनेता जुट गए हैं। ऐसे में 17 नवंबर को आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा और इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर भुगतना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आप की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के सीएम आतिशी ने उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। इस्तीफा देते हुए कैलाश गहलोत ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कई आरोप मढ़ दिए, जिसकी राजनीतिक गलियारों में अब जमकर चर्चाएं होने लगी हैं। ऐसे में सवाल भी ये उठने लगे हैं कि कैलाश गहलोत ने केजरीवाल पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर नेताओं का क्या कहना है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैलाश गहलोत ने केजरीवाल के नाम जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्या कहा गया है। दरअसल कैलाश गहलोत ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखा और उसमें लिखा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। पार्टी के सामने उन्हीं मूल्यों की चुनौतियां हैं जो हमें आप में एक साथ लेकर आए थे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा लोगों के प्रति प्रतिबद्धता से आगे निकल गई है और कई वादे अधूरे रह गए हैं। उन्होंने लिखा, उदाहरण के लिए जिस यमुना को हमने स्वच्छ नदी बनाने का वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ। हम कभी ऐसा नहीं कर पाए। अब यमुना नदी पहले से भी अधिक प्रदूषित हो गई है। एक और दर्दनाक बात यह है कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय हम केवल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। इससे दिल्ली के लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में भी कठिनाई हो रही है। कैलाश गहलोत ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि नया बंगला जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अब ये साफ है कि अगर दिल्ली सरकार अपना ज्यादातर समय केंद्र से लड़ने में लगाती रही तो दिल्ली का कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा दिल्ली के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू की थी और मैं ऐसा करना जारी रखना चाहता हूं। यही कारण है कि मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था और मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। अब आपको बता दें कि सीएम पद की रेस में शामिल थे गहलोत। अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद जिन नेताओं का नाम दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने की रेस में शामिल हुआ, उसमें कैलाश गहलोत भी एक थे। कैलाश गहलोत दिल्ली में झंडा फहराने के विवाद के बाद सुर्खियों में आए थे। केजरीवाल चाहते थे कि आतिशी उनकी जगह झंडा फहराएं, वहीं एलजी ने कैलाश गहलोत को चुना। तब कैलाश गहलोत ने भावुक होते हुए अपने नेता को आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी बताया था। कैलाश गहलोत के बारे में आपको ये भी बता दें कि ईडी उनसे शराब घोटाला मामले में पूछताछ कर चुकी है। 50 साल के कैलाश गहलोत ने साल 2015 में नजफगढ़ से चुनाव जीता था और 2 बार के वो विधायक और मंत्री बने और उनके पास इस वक्त ट्रांसपोर्ट, राजस्व विभाग, प्रशासनिक सुधार, कानून मंत्रालय, न्याय और विधायी मामलों का मंत्रालय, साथ ही महिला और बाल विकास मंत्रालय भी है। जिस शराब घोटाले में केजरीवाल फंसे हैं, उसी मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। इसके अलावा वो आयकर विभाग के जांच के दायरे में भी आ चुके हैं। टैक्स चोरी के एक मामले में उनसे जुड़े ठिकानों की तलाशी भी ली गई थी। तो चलिए अब कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर नेताओं का क्या कुछ कहना है वो सुन लेते हैं। देखिए, कैलाश गहलोत जी के ऊपर ईडी के तमाम कई बार छापे मारे गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई बार उनके ऊपर छापा मारा। 5 साल तक वो सरकार का हिस्सा रहे और लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रच रही थी और वो अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गई। उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं। बार बार उन पे छापेमारी, बार बार उन पे दबाव, बार बार उनके खिलाफ ये साजिशें बीजेपी ने की। तो बीजेपी अपने हथकंडे से बाज आती नहीं, वो इस तरह के प्रयोग करती है। कुछ लोगों पे सफल होता है, कुछ लोगों पे विफल होता है। अब वो ऐसी बातें नहीं कर सकते क्योंकि वो 5 साल तक सरकार का हिस्सा रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं। तो अब वही बातें दोहराना जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है।
मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं। आप देख लीजिएगा, जब भी मैं बोलता हूं आप लोग सवाल पूछते हैं। मैंने राजकुमार आनंद के बारे में भी कहा था कि वो बीजेपी में जाएंगे। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, आपके ऊपर ईडी के छापे मरवाएगी तो आरोप लगाएगी, सीबीआई के छापे मरवाएगी तो आरोप लगाएगी, आपको ईडी दफ्तर में बुलाया जाएगा तो आपको विलेन साबित किया जाएगा, आपके ऊपर इनकम टैक्स के छापे मारेगी तो आपको आरोपित करेगी, आपके खिलाफ बोलेगी। जिस दिन आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, आप सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं, क्योंकि वहां मोदी वॉशिंग पाउडर है। उस मोदी वॉशिंग पाउडर से सबको धुल दिया जाता है। तो जब ये हो जाए तो एक बार बीजेपी वालों से आप लोग सवाल जरूर कीजिएगा। मैंने कहा था राजकुमार आनंद के बारे में, आप लोग माने नहीं उस समय, तो इस बार जरूर पूछेगा। सीधा सीधा आईना दिखाया है अरविंद केजरीवाल को और ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया और यमुना की सफाई पे 8500 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूं। देखिए, हमारी जीत तो अरविंद केजरीवाल की रवानगी से तय होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कैलाश गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली बची रहे वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे। तो सुना आपने, नेताओं का कहना है कि कैलाश गहलोत पर बीजेपी एक तरह से दबाव बना रही थी, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कैलाश गहलोत के इस्तीफे से अब देखना होगा कि चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।